हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेटिव का मीनिंग क्या होता है? आइटरेटिव का मीनिंग होता है जब आप किसी भी लूप को बार बार चलाते हो, सीक्वेंस को बार बार यूज करते हो, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हो, तो हमारे पास यूज होती है आइटरेटिव स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 है, 2, 3, 4, 5। मैंने 1 में 1 ऐड किया तो क्या हो रहा है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या है? सेम थिंग। रिपीट मैनी टाइम। देन वी कैन यूज आइटरेटिव लूप बोल सकते हो, रिपीटेशन बोल सकते हो, आइटरेटिव स्टेटमेंट बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आइटरेटिव स्टेटमेंट। इन पाइथन द आइटरेटिव स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज लूपिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? आइटरेटिव स्टेटमेंट को हम लूपिंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। और रिपीटिव स्टेटमेंट, द आइटरेटिव स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एक्जीक्यूट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम रिपीटली एज लॉन्ग एज ए गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक हम क्या करते हैं? उसको चलाते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि भी आइटरेटिव स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था, 1 से लेकर 10 तक के नंबर का एग्जांपल दिया था। आगे हम पढ़ते हैं कि आइटरेटिव स्टेटमेंट को यूज कैसे करते हैं, कितने टाइप हैं इसके, कैसे इसको अप्लाई करना है, ये सब हम करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आइटरेटिव स्टेटमेंट। ये आपका जो लूप है वो कितने टाइप का है? टाइप ऑफ आइटरेटिव स्टेटमेंट। पाइथन सपोर्ट्स 2 टाइप्स ऑफ आइटरेटिव स्टेटमेंट। 2 तरह की आइटरेटिव स्टेटमेंट, रिपीटेशन स्टेटमेंट्स, लूप आपके पास होते हैं। फर्स्ट इज व्हाइल लूप, सेकंड इज फॉर लूप। देखिए, पाइथन में आपके पास 2 लूप हैं, लेकिन जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें हमारे पास लूप होता है डू व्हाइल। क्या होता है? डू व्हाइल। मैंने आपको जब कीवर्ड से रूल करवाए थे तब आपको बताया भी था कि आपके पास एक चीज है जो पाइथन में अलाउड नहीं होती, एक लूप है जो पाइथन में अलाउड नहीं है, वो क्या है? डू व्हाइल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और एक बताई थी आपको कंडीशन, इसका यूज नहीं होता पाइथन में, वो हमारे पास क्या थी? स्विच स्टेटमेंट। क्या थी? स्विच। इन दोनों का हम यूज नहीं करेंगे पाइथन। ठीक है, तो हमारे पास 2 लूप है जो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है, सिंटैक्स क्या है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। ऐसे ही हमारा कोड होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्हाइल लूप के बारे में कि व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। While loop, we can execute a set of statement as long as the condition is true. While loop का क्या है? जब तक हमारा लूप कंप्लीट नहीं होता, ट्रू नहीं होता, मतलब जब तक ट्रू है तब तक वो चलेगा, जो फॉल्स हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपको टेक्स्ट एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि आपने कंडीशन लगा रखी है। क्या लगा रखी है? कंडीशन को लगाने से पहले तो आप क्या करोगे? इनिशियलाइज करोगे ना। तो हमारे पास 3 चीजें हैं लूप के अंदर जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज है इनिशियलाइजेशन। सेकेंड इज कंडीशन। कंडीशन बोल सकते हो, टेक्स्ट एक्सप्रेशन बोल सकते हो। थर्ड है आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। बस आपको ये 3 चीजें याद होगी ना तो आपको लूप याद होगी। कि कोई आपको वो नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लूप आप 1 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइज मतलब शुरुआत कहाँ से करनी है, कहाँ तक आपको जाना है, जब शुरुआत करो उसको बढ़ाना है या घटाना है। इन 3 बातों का ध्यान रखना है। एंटर व्हाइल लूप, सबसे पहले जब व्हाइल लूप में एंटर करेंगे तो हमारे पास एक हमें कंडीशन मिलेगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो लूप क्या रहेगा? चलता रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड, जब तक वो ट्रू है तब तक चलती रहेगी। जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या आ जाएगा? लूप से बाहर आ जाएगी और आपका लूप क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस फ्लो चार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लूप हमारा वर्क करता है, व्हाइल लूप हमारा कैसे वर्क करता है। और ये जो आपका फ्लो चार्ट है ना, इससे पहले हमारे एल्गोरिथम बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्गोरिथम, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। पहले एल्गोरिथम बनता है, फिर फ्लो चार्ट बनता है, फिर क्या होती है? उसकी प्रोग्रामिंग होती है। क्या होती है? प्रोग्रामिंग, जो हम करते हैं, कोडिंग करते हैं। अभी देखिए मैं आपको इस प्रोग्राम बताऊंगी कि कैसे हम इसको प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोडिंग दे रखी है, ये प्रोग्राम किस चीज का है? ये प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम
टू फाइंड या डिस्प्ले 1 to 5 नंबर। अब प्रोग्राम को पढ़ने से आपको समझ में आ गया कि करना क्या है। मान लो इसको मैं कमेंट में डाल देती हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 to 5 नंबर, कि आपको 1 से लेके 5 तक के नंबर को प्रिंट करवाना है। किसके अंदर? व्हाइल लूप की सहायता से। अब 1 से लेके 5 तक के नंबर, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना, लूप चल रहा है। तो लूप चल रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। अभी बताया था आपको 3 चीजें बताई थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सबसे पहले क्या किया हमने यहाँ पे? इनिशियलाइजेशन। क्या किया है? इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज किया। जिसमें क्या है? नम मतलब नंबर, नंबर की वैल्यू कितनी है? 0। आई ले सकते हो, ले जो आपका मन करे वो ले सकते हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। नम इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक मैसेज लिख दिया, अगर आप नहीं करना तो काट भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। ये आउटपुट में जैसा आप लिखोगे वैसा आपको दिखाई देगा। एंटर व्हाइल लूप, ये हम किसमें एंटर कर रहे हैं? व्हाइल लूप में एंटर कर रहे हैं। उसके बाद आपने व्हाइल लिखा, व्हाइल आपका एक कीवर्ड भी है, व्हाइल नम, नम मतलब नंबर, लेस देन इक्वल टू, दिस इज माय कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका यूज किया, लेस देन इज इक्वल टू 5, देन कोलन। अब प्रिंट नम, तो सबसे पहले नम की वैल्यू कितनी है? 0 है। 0 छोटा है किससे? 0 छोटा है किससे? 5 से। ट्रू है ना, ट्रू है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 0। उसके बाद 0 के बाद नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो बाहर नहीं आएंगे, तो ये क्या है? हम लूप के अंदर है। कहाँ है? लूप के अंदर। और ये क्या है? हम लूप के बाहर है। क्या है? लूप के बाहर। तो तब जाएंगे ना जब तक 5 कंप्लीट नहीं होता, 5 तक नहीं आ जाते। तो 1 ही आया ना हमारा। अब 1 के बाद क्या आएगा? फिर 0 के बाद फिर 0 प्लस 1 1। नम की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पे 0 की बजाय क्या आ गया? 1 आ गया। 1 छोटा है किससे? 5 से। तो प्रिंट क्या हो गया आपका? 1। फिर उसके बाद 1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। नम की वैल्यू 2, फिर 2 छोटा है किससे? 5 से। ट्रू है तो प्रिंट क्या हो जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। नम की वैल्यू 3 है, 3 छोटा है किससे? 5 से। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 3। फिर 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4। नम की वैल्यू 4, 4 छोटा है 5 से, तो क्या प्रिंट हो गया? 4। फिर 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। तो नम इज इक्वल टू 5, 5 छोटा है 5 छोटा नहीं है 5 से, लेकिन 5 इक्वल तो है ना 5 के, इसलिए कंडीशन भी चलेगी। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 5। फिर 5 प्लस 1 6। नम की वैल्यू 6, 6 छोटा है, इक्वल है 5 के, ना तो छोटा है ना इक्वल है। कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये दोनों चीजें वर्क नहीं करेंगी। जब ये वर्क नहीं करेंगी तो हम बाहर आ जाएंगे। बाहर क्या मिलेगा? प्रिंट एग्जिट व्हाइल लूप। क्या आपका लूप क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? खत्म। तो सबसे पहली बात इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। क्या है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ऐसे आप क्या कर सकते हो? व्हाइल लूप का यूज कर सकते हो। जैसे हमने व्हाइल लूप का यूज किया है वैसे हम किसका करेंगे? अब हम करेंगे फॉर लूप का यूज। किसका लिखेंगे? फॉर लूप का यूज। फॉर लूप वी कैन एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट। काफी सारे स्टेटमेंट को रन करने के काम आता है। वंस फॉर ईच आइटम इन ए लिस्ट, चाहे वो लिस्ट में हो, चाहे वो टप्पल में है, चाहे वो सेट में। ठीक है, आगे हम इसके बाद फिर चैप्टर में पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या है, टप्पल क्या है, सेट क्या है। अब पढ़ते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। वही पहले स्टार्ट करना है, फिर क्या करना है? लास्ट आइटम तक जाना है, फिर उसके बाद क्या कर देना है? एंड कर देना। स्टार्ट, लास्ट आइटम, देन एंड। तो कंडीशन क्या कहती है कि कहाँ तक जाना है। अगर आपका स्टार्ट किया, लास्ट आइटम तक पहुंच गए तो 9 हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। अगर चलता रहेगा तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलता रहेगा। अब इसका मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि वर्क कैसे करता है, इसको वर्क कैसे करना है। देखिए इसकी कोडिंग कैसे होती है। str स्ट्रिंग ली हमने, इनपुट एंड ट्रेस। अभी मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था। ये क्या है? इनपुट हमारा एक फंक्शन है जो रन टाइम पे वैल्यू को लेने में आपकी हेल्प करता है। वैसे तो यहाँ पे हम लिख सकते थे str इज इक्वल टू किसी का नाम, जैसे मैंने पायल लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पायल का नाम आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं रन टाइम पे एंटर करना चाहती हूँ तो इनपुट एक फंक्शन है यहाँ पे एंटर, तो रन टाइम पे आप यहाँ पे क्या करोगे? वैल्यू को एंटर करोगे। अब सबसे पहले आएगी ये लिखती है 0 है। क्या है? 0। फॉर p, फॉर एक लूप है, p हमारा वेरिएबल है,
इन मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर है, स्ट्रिंग में जो हमारे हमने स्ट्रिंग ली है, प्रिंट आई इंडेक्स इज p, आई इंडेक्स इज p, आई का इंडेक्स क्या है 3, ठीक है। i इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब i में क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या लिखा, i की वैल्यू 0 है, प्रिंट 0 इंडेक्स इज, 0 नंबर पे क्या आएगा 5 लिखा ना यहाँ पे, ये 0 पे है 1 2 3 4, तो 0 पे क्या आ गया p आ गया। उसके बाद 1 प्लस 1, 0 प्लस 1 का 1, i की वैल्यू 1 होगी, 1 इंडेक्स इज क्या आ जाएगा, फिर ऐसे ही 1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे 2, तो 2 इंडेक्स इज y, फिर 2 प्लस 1 3, 3 इंडेक्स इज a और 4 इंडेक्स इज i। ऐसे आप 1 बाय 1 एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हो यूजिंग फॉर लूप की सहायता से। इन दोनों में से आप जो भी लूप आपको इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर लूप को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप का यूज हम रेंज फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। अब रेंज क्या होती है, कहां से कहां तक, जैसे कीबोर्ड में नंबर की रेंज होती है 0 से लेकर 9, सेम ऐसी रेंज फंक्शन है। रेंज फंक्शन एक्सेप्ट एन इंटीजर एंड रिटर्न ए रेंज ऑब्जेक्ट। रेंज फंक्शन किस टाइप की लेता है, इंटीजर टाइप की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विच इज नथिंग, जो कुछ भी नहीं है बट ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर, जो क्या है एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर, क्या है सीक्वेंस है। इसके लिए सिंटैक्स स्लाइसिंग का इंडेक्स होता है ना, सिंटैक्स होता है, सेम ऐसे आप रेंज का कर सकते हो। रेंज स्टार्ट कहां से करना है, स्टॉप कहां तक जाना है, कितने स्टेप तक लेना है, जैसे एबीजी पढ़ा था ना वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। रेंज टेक 3 आर्गुमेंट, कितने आर्गुमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारे पास कितने आर्गुमेंट है 3 आर्गुमेंट है। रेंज टेक 3 आर्गुमेंट, आउट ऑफ 3 2 आर्गुमेंट आर ऑप्शनल, इन दोनों में से 2 क्या है ऑप्शनल है, अपनी मर्जी से आप उसको छोड़ भी सकते हो और ले भी सकते हो। स्टार्ट एंड स्टेप आर ऑप्शनल, स्टार्ट और स्टेप आपके क्या होते हैं ऑप्शनल होते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं लोगे तब भी क्या हो जाएगा काम चल जाएगा। ऐसा क्यों बोला उसने, अभी देखते हैं ऐसा क्यों बोला उसने। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट की। ए स्टार्ट आर्गुमेंट इज स्टार्टिंग नंबर, कि नंबर कहां से स्टार्ट करना है ऑफ द सीक्वेंस, लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं जो स्टार्ट होता है। बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट विद 0, अगर आप कुछ भी नहीं देते ना, अगर किसने ऑप्शन बोला अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो कहां से स्टार्ट करेगा 0 से स्टार्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेंज नाम का फंक्शन लिया, फंक्शन में लिख दिया 4, क्या लिख दिया 4, इसका मतलब है 0 से स्टार्ट, फिर 0 आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, वो हम ही पढ़ेंगे 4 क्यों नहीं आएगा। नेक्स्ट है स्टॉप। ए स्टॉप आर्गुमेंट इज अपर लिमिट, सबसे ऊपर वाली लिमिट होती है जर्नल नंबर अप टू दिस नंबर। The range function does not include this number in the result. रिजल्ट में नंबर कभी भी दिखाई नहीं, जो आपने यहाँ पे दे रखा है वो आपको कभी रिजल्ट में दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट है स्टेप। द स्टेप इज ए डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर इन रिजल्ट, कि नंबर में कितना डिफरेंस है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द स्टेप इज 1, अगर हम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 1 है। देखो 1 के बाद 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2, मतलब 3 में से 2 गया 1, 2 में से क्या है 1 में से 0 गई, तो कितना डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है ना, तो बाय डिफॉल्ट कितने का स्टेप वैल्यू कितनी होती है 1 होती है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा रेंज, मुझे 0 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है और 2 के स्टेप लेने हैं। 0 से स्टार्ट करना तो 0 तो आएगा, फिर उसके बाद 0 में 2 प्लस कर दो, 2 का डिफरेंस है 2 4 6 8, 10 नहीं आएगा, 10 की हमारी स्टॉप वैल्यू। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है ना, तो जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं स्टेप वैल्यू। क्या बोलते हैं स्टेप वैल्यू। बाय डिफॉल्ट अगर आप स्टार्ट नहीं लेते तो 0 है, स्टॉप आपका कभी रिजल्ट में शामिल नहीं होता, और स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, लेकिन आप उसको कम से ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इसको एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं। इसका यूज हम करते हैं फॉर लूप में। प्रिंट यूजिंग 1 आर्गुमेंट इन रेंज फॉर आई रेंज। अब देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 10 क्या है, 10 हमारी है स्टॉप वैल्यू। क्या है स्टॉप वैल्यू, क्योंकि रेंज में 3 आर्गुमेंट होते हैं, स्टार्ट और स्टेप हमारे क्या है ऑप्शनल है, तो यहाँ पे दिए बाय डिफॉल्ट अपने आप उठानी है। प्रिंट आई एंड
एंड का मतलब बीच में आपको अगर स्पेस देना है या कॉमा लगाना है, जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो। तो ये तो ऐसे कैसे मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से, 0 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि 10 हमारी क्या है, स्टॉप कर गया। तो फॉर लूप में आप ऐसे क्या कर सकते हो, रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रेंज फंक्शन हमारा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका हम क्या करते हैं, काफी यूज करते हैं। जैसे कि भी मैंने आपको लूप्स के बारे में समझाया, अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि ये वर्क कैसे करते हैं। देखिए कैसे, अभी हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। सामने देखिए यहाँ पे, अभी हम नोटपैड प्लस प्लस ओपन करेंगे। यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस एक नई फाइल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा आई की वैल्यू 0 है मेरे पास, आई लेस देन इज इक्वल टू 5 है, जो मैंने इसके अंदर लिखा प्रिंट। अब ये क्या है, लूप लगाएंगे ना सबसे पहले, वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 5, इंडेंटेशन का यूज करोगे, प्रिंट क्या करोगे आप, आई को, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, इंडेंटेशन का यूज किया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, प्रिंट दिस। अब फाइल को क्या करोगे, सेव करोगे, d.py सेव कर दिया, विंडो प्लस आर cd पाइथन d.py। तो यहाँ पे क्या रहा, 0 से लेके 5 तक के नंबर आपके प्रिंट हो गए यूजिंग वाइल लूप। ये हमने कौन सा लूप किया है, इनिशियलाइजेशन, ये हमारा है वाइल लूप। जैसे हमने वाइल लूप किया है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अभी आप मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो। जैसे यहीं पे मैं कमेंट डाल दिया मैंने फॉर लूप, मैं फॉर लूप का यूज आपको रेंज फंक्शन के थ्रू करवा रही हूँ कि कैसे आप फॉर लूप का यूज रेंज फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो फॉर लूप का यूज करोगे आप रेंज फंक्शन के थ्रू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर आई इन रेंज, मुझे 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे 11 दे दिया, स्टॉप वैल्यू दी, प्रिंट आई। आपको अब इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू है, स्टार्ट वैल्यू भी है। सेव करो, देन रन करो, तो आपके क्या आ जाएंगे, 1 से लेके 10 तक के नंबर आपको शो हो जाएंगे। तो ऐसे आप वाइल लूप का भी यूज कर सकते हो और फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा बताया कि वाइल लूप क्या है, फॉर लूप क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, लेकिन आगे हम इसके एडवांस प्रोग्राम भी करेंगे। जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसको हम इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे, कैसे आप क्या कर सकते हो, कैसे आप वाइल लूप में सम कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, इवन रूट कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हम करके देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखिए, ताकि मैं आपको समझा सकूं। और आपके लिए मैं एक टास्क देती हूँ जो आपको मुझे करके दिखानी है। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 10 to 1 नंबर यूजिंग while and for loop। while loop की सहायता से और for loop की सहायता से, दोनों की सहायता से, हेल्प से आपको क्या करना है, कोडिंग तैयार करनी है 10 से लेके 1 तक। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, ऐसी हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।